देखो, मेरे शरीर का नाम है रेखा और मैं हूँ आत्मा। क्योंकि अभी अभी आपने किसका चित्र देखा है, किसका सुना है? मैं कौन? मैं आत्मा। कलानौर गांव से हूँ। कलानौर की मैं बेटी हूँ, मायके में ही रहती हूँ, ठीक है। लेकिन अब तो मैं बाबा की बच्ची हूँ, ठीक है। तो आज मैं ये आपको, ये चित्र है त्रिमूर्ति का, ध्यान से देखियो आप। क्योंकि हम पढ़ते थे ना, तो ये चीज़ तो हमने भी सुनी थी पहले, त्रिमूर्ति का। क्या? ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश। सिर्फ पढ़ी थी, वो चीज़ समझ में नहीं आई थी कि क्या है ये चीज़। क्योंकि द्वारा का है, इसमें ये शब्द लगाया ना, ब्रह्मा के द्वारा, ठीक है। तो ये त्रिमूर्ति दिखाई है। और शिव को हम क्या कहते हैं? त्रिदेव या त्रिमूर्ति कहते हैं ना। ये जो तीन का शब्द है, ये सिर्फ एक शिव को ही लगता है, ठीक है। क्योंकि परम पिता परमात्मा जो है वो करता नहीं है, वो कराता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं सभी भगवान को, अक भगवान करण करावण हार है, वो किसी के द्वारा करवाता है। तो आज आपको इस चित्र में बताएंगे कि भगवान कैसे आता है, किसके द्वारा क्या करवाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये है ब्रह्मा। सुनिए ना, ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना, नई सृष्टि की स्थापना। तो इसका मतलब है भगवान ने, मनुष्य तो बहुत सारे थे, लेकिन भगवान को नई दुनिया रचनी पड़ी। कैसे? देवता नहीं थे उस टाइम पे, राक्षस नहीं थे, लेकिन मनुष्य थे जैसे हम सब बैठे। लेकिन हमारी सब की वृत्ति कैसी हो गई थी? राक्षसा वर्गी हो गई थी, ठीक है। लेकिन ये जो दिखाया है, हमने तो शास्त्रों में या टीवी में ही देखा था कि ब्रह्मा के चार तो मुख दिखाए ना, चारों हाथों में वेद शास्त्र दिखाए, कमल फूल के ऊपर बैठा हुआ दिखाया, सफ़ेद दाढ़ी मूछ वाला दिखाया। नहीं तो एक एक चीज़ देखो, अगर किसी भी आदमी के अगर चार मुख होंगे तो किस साइड से वो खाएगा, कैसे सोएगा, उसको तकलीफ नहीं होएगी। चार चार हाथ हैं, देखो सोचने की बात है। और कमल का फूल कितना नाजुक होता है, और ब्रह्मा उसके ऊपर बिठाया दिखाया, सोचने की बात थी ना। अगर किसी की मूर्ति मिलती तो सिर्फ हाथ ही जोड़ा, मन में प्रश्न नहीं उठा, अब फूल के ऊपर कोई बैठ कैसे सकता है। ये बात सारी सोचने की थी, लेकिन हमने सोची नहीं, हमने अपनी बुद्धि को चलाया ही नहीं, ठीक है। जिसने जो कहा वही सच मान के बैठ गए। लेकिन ये सारी बातें खुद परमात्मा ने आन के बताई हैं हमारे को। तो ये है, ये जो मनुष्य है, ये दिखाया बिल्कुल साधारण गृहस्थी वाला, जैसे आप सब बैठे हो, गृहस्थी है ना सारे। तो भगवान का इस धरती पे आना कैसे हुआ? क्योंकि भगवान है अजन्मा, ठीक है, उसको निराकार बोलते हैं। तो फिर भगवान का अपना खुद का शरीर नहीं है तो वो इस दुनिया में कैसे आएगा? क्योंकि भगवान अगर शरीर लेगा तभी तो बोल सकेगा, मुख के द्वारा ही तो किसी को बोल के बता सकेगा, ठीक है। तो उसने एक ऐसा तन लिया जो अनुभवी था। ब्रह्मा को सफ़ेद दाढ़ी मूछ दिखाई, किस चीज़ का प्रतीक है? 60 साल की अवस्था के बाद मनुष्य हर चीज़ में से निकल जावा है, वो हर बात का अनुभवी हो गया है। जब इसकी लौकिक शरीर का नाम इसका लेखराज था, ये सिंध हैदराबाद का रहने वाला था और ये हीरे जवाहरात का सबसे बड़ा व्यापारी था। 5 बच्चे थे इसके, ठीक है। लेकिन जब इसकी अंदर 1936 में मुंबई में जो बबुलनाथ का मंदिर है, उस दिन पहली बार शिवरात्रि वाले दिन, जो अपनी फागण की आती है ना शिवरात्रि, महाशिवरात्रि बोलते हैं उसको, तो उस दिन इसके अंदर परमात्मा शिव की पधरामणि थी। इसीलिए हम शिव को क्या बोलते हैं? स्वयंभू, जो अपने आप आया, किसी माँ बाप के द्वारा नहीं। तो परमात्मा का इस आत्मा के अंदर अवतरण हो गया, ठीक है। तो जब ब्रह्मलोक का रहने वाला इस साधारण से तन में आया तो इसका नाम ब्रह्मा पड़ गया, नहीं तो इसका नाम लेखराज था। तो इसके मुख के द्वारा परमात्मा ने ये जो सारा ज्ञान अब हम आपको सुना रहे हैं ना, इसके मुख के द्वारा बोल के सुनाया है, ठीक है। जो हम बोल रहे हैं ये भी परमात्मा का ही ज्ञान है। तो ये इसकी निशानियाँ देखो, 4 जो मुख दिखाए ब्रह्मा का, इसका मतलब यही है कि इसके मुख से भगवान ने जो ज्ञान उचारा, जो बोला, वो ज्ञान अब चारों दिशाओं में फैल चुका है। तो इसका मतलब फिर के दिखाओगे? 4 मुँह तो दिखावेंगे, क्योंकि ज्ञान किसके द्वारा सुनाया जा है? मुख के द्वारा ही सुनाया जा है, बात ठीक है ना। दूसरा दिखाया
जितने भी इसके 4 हाथ दिखाए उनमें सारे में वेद शास्त्र दिखाए, उन सब का सार ईब परमात्मा सुनान लग रहा है। ठीक है, सफेद दाढ़ी मूछ किस चीज का प्रतीक है? अनुभव की निशानी है। जब इसकी 60 वर्ष की आयु थी, देखो इसने एक नहीं, इसने 12 गुरु करे थे। हम तो एक गुरु का नाम लेने के बाद दूसरे की सुनते नहीं हैं। कह दे हम तो कह देना कि माता जी सुन लो, के कहेंगे हम तो गुरु का नाम ले रहे हम नहीं सुनते। तो इसने 12 करे, क्यों करे? क्योंकि इसने सच की तलाश थी। हम अपना दिमाग लगाते नहीं, सच के हर झूठ के है। एक बार अगर किसी ने कही है सुन की तो देख लो, उसके बाद आप पढ़ता लगाओ। दूसरी बात हम तो बहुत पढ़ता लगा लेंगे, लेकिन यहाँ इस चीज़ में नहीं लगाते। ठीक है, तो सफ़ेद दाढ़ी मूछ अनुभव की निशानी, और कमल फूल के ऊपर बैठा दिखाया। नहीं तो कमल फूल के ऊपर कोई बैठ सके है? कमल फूल का मतलब क्या है? कमल कित खिलेगा? कीचड़ में। कीचड़ से अलग नहीं खिल सकता, कीचड़ के अंदर खिलकिन है और उसके ऊपर कीचड़ का एक भी दाग नहीं लगता। ठीक है, कीचड़ से वो न्यारा और प्यारा रहे। उसी तरह कीचड़ कमल फूल किसका प्रतीक है? गृहस्थी का। क्योंकि हम सब किस चीज में हाँ? गृहस्थी के अंदर हाँ। सन्यासी तो है नहीं, गृहस्थी के अंदर है। उसी तरह यो ज्ञान हमने गृहस्थी के बीच में रह की ने सुनना है। जैसे कमल का फूल न्यारा और प्यारा है, उसी तरह हमने अपना जीवन न्यारा और प्यारा भी बनाना है। ठीक है, तो भगवान शिव की पदरामणी ब्रह्मा बाबा के अंदर हुई। जिस तरह अपना शिव का मंदिर देखियो आप कहीं पे भी, उसके बाद अपना नंदी जरूर मिलेगा। बगैर नंदी के शिव का मंदिर पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि हमने टीवी में देखा था ना, शिव किस पे सवारी कराया करदा? बैल पे। वो बैल तो बिठा रखा मंदिर के बाहर शिव जी के श्यामी। कोई भी बात कहनी हो तो हम के कह दिया नंदी के कान में कह दो, शिव जी तक आप पहुँच जाएगी। ठीक है, लेकिन हमने सोची बलद था वो तो एक बात सोचने की है ना, नंदी कौन है? बैल तो है। और बैल भी कौन सा दिखाया है? जिसका नाथ है, लगाम है। आपने भी नॉर्मल भाषा में कह दिया, अगर छोरा उल्टा चालता होता है कह दिया इसका लगाम गाल दो। कौन सी लगाम है? वह गृहस्थी की थी या बात समझने की थी। ठीक है, तो भाई ना बात समझ में, नंदी हम पशु के उसमें ले गए, लेकिन भगवान ने कही वो नंदी कौन था? वो भागीरथ कौन? कही ने भागीरथ गंगा ले आया। पानी की गंगा नहीं, वह ज्ञान की गंगा थी। क्योंकि आप ने गंगा स्नान बहुत करे, लेकिन क्या क्या करवाए वे हमने? शरीर के। लेकिन मैल किसके ऊपर था? बताया ना, आत्मा के ऊपर मैल चढ़ा है सारा। तो आत्मा का मैल किस तक कटेगा? ज्ञान तक कटेगा। क्योंकि भगवान ने जो इसके मुक्त ज्ञान सुनाया, उस ज्ञान ने सुन के न इस आत्मा के मैल कटेंगे। जब कई अकबागी रथ गंगा ले आया, क्या की? ज्ञान की गंगा। क्योंकि अगर इस मनुष्य का शरीर नहीं लेता तो भगवान बोलता किस तरह? क्योंकि वो बताइए ना पहले, चित्रमा का आत्मा तो निराकार है, बगैर शरीर के वह कुछ नहीं कर सकती। तो जैसी मैं थी वैसा ही परमात्मा था। हमने सब नाप अपना शरीर ले रखा है, लेकिन परमात्मा अजन्मा है। ठीक है, तो उसने दूसरे का शरीर लिया। इससे तरह आपने भी बहुत कैसे इसे देखे होंगे, अगर दूसरे की आत्मा दूसरे के शरीर में आ जावे है, आई ना। लेकिन शरीर तो हमने उसका चैनी हम जला दिया था, लेकिन दूसरे के शरीर माँ की क्या बोल रहा है? अब मैं फलाना हूँ और मैंने यह चीज़ चाहिए है। आत्मा ही तो बोल रहा है। तो यह बता क्लियर हो, इससे तेरिया परमात्मा आ गया इससे के तन में। अरे इसके तन में आकी ने अरे अपने इसके मुक्त और वो ज्ञान सुना दिया। वो क्या कहे? वो मैं शिव हूँ। ठीक है, ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना। ईब इस ज्ञान ने जो ईब जितने भी सुनेंगे वे नई दुनिया में चलने के लिए तैयार होंगे। एक दिन सुने तो नहीं, सुनना पड़ेगा हर रोज। रोटी भी हर रोज खावा ना, इस शरीर ने 2 टाइम 3 टाइम देने लग रही। हाँ, तो हर रोज सुने तो इस आत्मा के ऊपर जो जन्म जन्म के मैल हैं वे कटेंगे। तो वो भागीरथ यो है, वो नंदी यो है। ठीक है, क्योंकि भगवान का वो रथ यो ब्रह्मा बाबा बनया। आड़े में तो है रथ का। हमने सोचा वो हाथी घोड़े वाला रथ था, बात उड़े लेगी, लेकिन शरीर भी तो अपना एक रथ है था, या समझने की बात थी। ठीक है, तो वो रथ कौन बनया? वो ब्रह्मा बाबा बनया, जिसके द्वारा नई सृष्टि की स्थापना हुई। ठीक है, उसके पीछे विष्णु के द्वारा पालना। क्योंकि जो ब्रह्मा है ईब संगम युग पे यो ब्रह्मा है, और यो भविष्य में फिर के बन जाएगा? विष्णु बन जाएगा। विष्णु अर्थात कंबाइंड स्वरूप है ये किसका? लक्ष्मी और नारायण का। ये 4 हाथ दिखाए ना,
हम तनु सोचे कि विष्णु का 4 हाथ हुए हैं ना, किसी आदमी का 4 हाथ नहीं होंगे। यो इकट्ठा स्वरूप दिखा रखा है किसका, लक्ष्मी और नारायण का, और चारों हाथों में अलग अलग अलंकार दिखा रखे हैं। ठीक है, पहला चक्कर, सब दर्शन चक्कर। हमने तो सुनी थी कि कृष्ण, श्री कृष्ण के पास चक्कर था और उसने चक्कर चला दिया और गला काट दिया ना। तो एक तरफ हम उसने भगवान का वहाँ और दूसरी तरफ उसने गला भी काट दिया। सोचने की बात थी। लेकिन मतलब देखो, सब दर्शन, सब का मतलब खुद का दर्शन करना। मैंने खुद का दर्शन करा, अगर मैं खुद का दर्शन कर लूँगी तो माया का गला कट जाएगा। बात तो थी या, लेकिन हम उड़े ले गए उन बातों ने दूसरे पर लगा दे, वहाँ तुम्हारे में परिवर्तन को नहीं आया। वह बात जब मेरे पर खुद पर लगेगी तो जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। आज के बाद दर्शन करना है तो मैंने खुद का करना है, न कि दूसरे का। आंगली दूसरे का नहीं आपी जब कर दे, हाँ फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है। ठीक है, वो करा हाँ भी प्रदर्शन। दूसरा शंख, शंख बजावांगे तो उसमें तो दम नहीं होगी। बजावा है ना मंदिरों में भी सुबह शाम दवनी, यो अपने हम ज्ञान सुनाने लाग रहे हाँ तो यो मुख के द्वारा आवाज आवा है ना। आपने बेरा लाग गए, आप और किसी ने बताओ, क्योंकि ज्ञान की हमने क्या करनी है, दवनी करनी है। सब तो बताना है, परमात्मा के सब बच्चे हैं, कोई एक बच्चा भी नहीं रह जाए जो हमने उलाना देवे। ठीक है, फिर दिखाया कमल फूल, बताया ना कमल का फूल कित खिलागा, कीचड़ में न्यारा और पैरा रहना है गृहस्थी के बीच में रह की। चौथी दिखाई गदा, या तो हमने भीम के पास देखी है या हनुमान के पास देखी है, लेकिन उनके गदा का मुंह किस तरफ था, ऊपर की तरफ है, लेकिन इसका मुंह किसकी तरफ है, नीचे की तरफ है। तो इसका मतलब इसने माया के ऊपर जीत पा ली, जैत इसका मुख नीचे ने दिखाया है। ठीक है, और इसका क्या दिखा दिया, दोहरा ताज। दोहरा ताज कौन सा, एक राजाई का, दूसरा है पवित्रता का, और यो कंबाइंड स्वरूप है लक्ष्मी और नारायण का। जब ये भविष्य में आवेंगे तो ये हमारी के बनेंगे, माँ बाप बन के हमारी पालना करेंगे। ठीक है, जब कहीं विष्णु के द्वारा पालना। तीसरा है शंकर के द्वारा विनाश। ठीक है, ये बताइए हमने शंकर देखो किस तरह बैठा देखा है, यो भी किसी का ध्यान कर रहा है ना, और बिगैर वस्त्रा का दिखा दिया, और शंकर के द्वारा के वहाँ विनाश होगा। लेकिन ऐसा कोई आदमी को नहीं जो विनाश करे। हमारी सबकी बुद्धि किसी होगी विनाशकारी। जो ये दूसरे देशा के बड़े बड़े देश वाले ने, साइंस वाले ने इतने बड़े बड़े परमाणु बम, हाइड्रोजन बम बना के इधर रखे, ये क्या है, बुद्धि है तो बनाए हैं। यह बात उनने कही, हम बनाना तो और कुछ चाहा हाँ, लेकिन हमने ऐसा लगा कोई हमने प्रेरक करा है कि हम यह चीज़ बनाओ, बनाना और अच्छी चीज़ चाहते थे, लेकिन उनने ये इतने बड़े बड़े परमाणु बम बना के धर लिए। इतने बना के धर रहे हैं तो कोई किसी तो देश में थोड़ी ना देगा। सबका दिमाग आज के टाइम पर खराब से, किसी एक का खराब होया और वे चला दे तो फिर क्या होगा, विनाश की तैयारी हो रही है ना। तो किसके कारण, लेकिन निमित्त कौन बना दिया, शंकर। तो आज चारों तरफ इस दुनिया में हाल देखो क्या हो रहा है, विनाश विनाश। आप सोच दोगे विनाश विनाश करी जावे है, लेकिन दुनिया का हाल तो देख लो क्या हो। आप जब छोटे थे, जब देखो दुनिया कितनी बढ़िया थी, घर कुण बाड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे ने चाया करदा। लेकिन आज अगर घर में 4 बंदे हैं तो चारों कित हैं, अलग अलग कोना में हैं, तो विनाश हमारे श्यामी को नहीं। आज के टाइम पर हम घर के घर में ही सेफ को नहीं, बाहर की तो दूर की बात से। इतना परिवर्तन जब हमारी आँखा के आगे आ लिया तो अरीब हमनू का वहाँ का भगवान आ रहा है, भगवान आ रहा है, उसकी सुन लो। सुन की तो देखो आपने बेरा लागेगा, क्योंकि बगैर सुने सही और गलत का फैसला भी कर नहीं सकते। सुनांगे बेरा जब लागेगा सही के है और गलत के है, क्योंकि वो हमारा के है, वो हमारा बाप है। ठीक है, और हमारे लिए इतनी बढ़िया सौगात लेके आया है, लेकिन वह मिलेगी कब, जब हम उसकी सुनांगे। ठीक है, तो ये भगवान के 3 कर्तव्य हैं जिनके द्वारा वो अलग अलग काम करवावे हैं। ठीक है, क्या बात होगी क्लियर। ओम शांति।